सेट है भैया। तो सिमेट्रिक के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। The very first one is called horizontal symmetry, and the other one is called vertical symmetry. ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मतलब एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, उसके ऊपर और उसके नीचे सब कुछ सिमेट्रिक रहेंगे। तो इसीलिए इसको बहुत सारे महान लोग अप एंड डाउन सिमेट्री भी कहते हैं, अप डाउन सिमेट्री। ठीक है। लाइकवाइज वर्टिकल सिमेट्री में एक वर्टिकल लाइन होता है, और वर्टिकल लाइन के जैसा लेफ्ट में दिख रहा है वैसे राइट में भी दिखेगा। तो इसको हम लोग लेफ्ट राइट सिमेट्री कहते हैं। क्या कुछ बोला, कोई कुछ बोला, क्या क्या क्या? कुछ नहीं सर। नहीं, बोलना वापस बोल। अरे नहीं सर, छोड़ो। नहीं, बोलना। छोड़ो, वो बॉटनिक है। लॉन्जिट्यूडिनल बोली तू? लॉन्जिट्यूडिनल बोली क्या? ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल ऐसे बोली क्या? हाँ, बोल सकते हैं वैसे भी उसको, वो भी उसका नाम है, बट फिजिक्स में वी पॉपुलरली कॉल इट विद दिस टू नेम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री या फिर अप एंड डाउन सिमेट्री। ठीक है। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, जनरली हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में हम लोग वोल्टेज है ना, वोल्टेज सेम है बोलते हैं सिमेट्रिक ब्रांचेस में, और वर्टिकल सिमेट्री में हम लोग करंट सेम है बोलते हैं। अभी देखो गाइस, ये जो चीज है ना, ये तुम पूरे एररलेस में भी ढूंढोगे ना, पूरे अक्खे एररलेस में भी ढूंढोगे, तुमको ये चीज नहीं मिलेगा। दिस ट्रिक इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन एररलेस। ठीक है, you won't be finding it in NCERT fingertips, you won't be finding it in any of the books. It's a very exclusive trick which we use in JEE Advanced. ठीक है, तो ये वहां का ट्रिक है, बट ये ट्रिक इतना बाप ट्रिक है कि तुम इसको रियल लाइफ में यूज करोगे और अपने क्वेश्चंस में यूज करोगे, धड़ाधड़ क्वेश्चंस उड़ेंगे। समझा? तेज तराट तरीके से क्वेश्चंस उड़ेंगे और बहुत मजे आएंगे भाई, वो अलग। मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बट the benefits are gonna be too high. Okay, तो चलिए जरा इसके ऊपर काम करते हैं अभी। Let's jump into things. Keep screenshot of this. इस चीज का स्क्रीनशॉट रखना है अपने पास, काम आएगा आपको हमेशा। और उस स्क्रीनशॉट को स्क्रीनशॉट ही रहने मत दे देना, उसको जरा नोट डाउन करने का भी काम करो। क्योंकि अभी हम रिसेंटली पारस भाई साहब को मिलके आए हैं, आज आपको दिखेंगे नहीं वो, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं अगला नंबर बता के रखा हूं कि पारस के बाद किसका नंबर है। सी यू सून, वेरी सून। या चलिए, तो ये रहा आपका प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अभी इसको पहले तो अपन मिलजुल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मिलजुल के सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो भी है वी वुड जंप इनटू दैट। तो यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। नाउ आप जरा देख के बताइए कि मैं कौन सा डायरेक्शन में लाइन बनाऊं कि ये मुझे सिमेट्रिक नजर आए। इसके बीच में फायर। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहिए, यू मीन टू से लाइक दैट। हाँ। तो अगर ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, तो ये देखो ना, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको अगर मैंने फोल्ड किया ना, इसको सब फोल्ड किया, तो एग्जैक्टली नीचे के पार्ट के साथ में ओवरलैप होएगा। नहीं, इमेजिन नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा, बुक के जैसा बेटा वो जो हरा लाइन है ना, हरा लाइन के अबाउट में उसको सब फोल्ड कर रहा है, ऐसे फोल्ड। समझा? तो ऐसे ऊपर का आर नीचे के आर के साथ ओवरलैप होएगा, ऊपर का 2r नीचे के 2r के साथ ओवरलैप होएगा। गेटिंग इट? तो इसको बोलेंगे हम लोग अप एंड डाउन सिमेट्री। ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, या उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री करके भी हम लोग नाम दे सकते हैं। अब होता क्या है ना जी,
इसको जब ऐसे हम ओवरलैप मारते हैं तो आर आर 2r और 2r ओवरलैप होते हैं जी। और जब ये जी ओवरलैप होते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो काम था, हमने क्या बोला था कि वो वोल्टेज सेम रहेगा ना, V सेम रहेगा। वोल्टेज सेम मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इक्वी पोटेंशियल। तो इट वुड बी इक्वी पोटेंशियल, एंड इफ इट इज इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या, ये पॉइंट का वोल्टेज ये पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाएगा, ये पॉइंट का ये वोल्टेज, ऐसे हर एक पॉइंट का वोल्टेज जो है जो इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, ऑल दोज पॉइंट्स, ऑल दोज नोड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम LOS वुड बी ऑफ सेम वोल्टेज। ये हो गया टेक्निकल भाषा। गाउटी लैंग्वेज में बताता हूँ, पहले टेक्निकली खत्म करता हूँ। अभी जो 5R है, 5R इक्वी पोटेंशियल के बीच में है, ठीक है, एंड उसके हिसाब से सेम वोल्टेज के बीच में करंट सप्लाई होता है क्या कभी भी? वोल्टेज अगर सेम रहेगा करंट सप्लाई होता है क्या? नहीं। तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर वो रिडंडेंट हो गया, तो क्या होगा? वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो यू कैन रिमूव दैट 5R ऑलवेज, समझा? तो इसके पहले ये सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था, बट अभी जैसे वो 5R निकाल दिया, इट सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि R और 2R सीरीज में आएगा। तो ये व्हीटस्टोन के जैसे है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये व्हीटस्टोन के जैसे ही ट्रिक हो जाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन इसी के ट्रिक से बना हुआ है, समझा? तो ये 3R लास्ट में क्या बनेगा हमारा? 1.5R। समझ गए जी कैसे क्वेश्चन को आया? ठीक है, अभी तुमको पहली बार समझाना है करके मैंने ऐसा शॉर्टकट में समझाया है, ठीक है, पहली बार बता रहे करके, ठीक है। इसके बाद में जब उड़ी मारेंगे, बड़े लेवल पे मारेंगे उड़ी वो चीज में, ठीक है। तो चलिए जी चलते हैं उस पर डेफिनेटली, बट पहले आपको मैं गाउटी टेक्निक बता दूं। गाउटी टेक्निक ये है कि जिधर से LOS गुजरेगा ना भाई साहब, LOS का लाइन इज लाइक तलवार, एंड तलवार को ऐसे अगर तुमने उड़ाया, याद है बाहुबली का सीन, ठीक है, वो बाहुबली आता है तलवार से मुंडी छुड़ा देते खप करके, वैसे ये बाहुबली का तलवार है रही है, इसे सब घपाक करके उड़ाया, तो ये जो भी बीच में रेजिस्टेंस आएगा सब उड़ जाएंगे, सब समझा, सब उड़ जाएंगे, समझा? तो लाइन ऑफ सिमेट्री के बीच में जो भी आते हैं काटते हैं उसका रेजिस्टेंस, खच 5R उड़ गया, और जो बच गया वो भाई साहब को उठाने का R2R 3R R2R 3R 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 1.5R, समझा? तो ये इसको लगाने का फर्स्ट टेक्निक है जी, पहला टेक्निक। अब एक और क्वेश्चन है, वो मैं तुमको देता हूं, ठीक है, तुम करो। अभी ये व्हीटस्टोन नहीं है, वो तुम बोले कैसे, तो व्हीटस्टोन से भी कर सकता था, ये करके दिखा, ये करके दिखा, नहीं होएगा ना, समझा? क्योंकि व्हीटस्टोन नहीं है, इधर पे दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। ओके, तो लगाइए दिमाग और उड़ाइए क्वेश्चन को। वेरी गुड जयन। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, जयन एंड ओम गॉट द आंसर। बाकी लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो साक्षी ये कौन सा सिमेट्री है, पहले पहचानी क्या? कौन सा सिमेट्री है? आंसर तो बराबर बताया मैडम आपने भी। क्या सर? सिमेट्री कौन सा है जी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, तो फिर सीधा वो तलवार घुमाएंगे हम इसमें हॉरिजॉन्टल का सपाक करके, ठीक है। और जैसे तलवार घुमाया, तलवार ने उड़ाया दो रेजिस्टेंस को, 5R और 5R को फाड़ उड़ा दिया, ठीक है। और जैसे उड़ा देगा तो हम भी उड़ा देंगे उसको, क्योंकि सिमेट्री के अप एंड डाउन। तो ये 5R उड़ा दिया, जैसे उड़ा दिया 5R को, इक्वी पोटेंशियल के बीच में था, तो कुछ सर्किट ऐसे नजर आएगा, R2R 3R दैट इज 6R, नीचे R2R 3R दैट इज अगेन 6R 6R 6R, और ये हो जाएगा तुम्हारा सो कॉल्ड 3R। oh yeah, मेक सेंस ना? तो थोड़ा सा घमासान है, थोड़ा सा मजेदार है, बट भाई साहब it's too good, huh? The trick is too good because it saves time like anything. Okay, so now that was related to horizontal symmetry. Now if you check it out, this is not a horizontal symmetry, okay?
क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल केबोर्ड में देखो ना, ऊपर आर नीचे 2R आ गया, हाँ। समझा? तो ओवरलैप नहीं हो रहा है भाई सब यहाँ। तो ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को हम लोग वर्टिकल सिमेट्री से देखेंगे। क्योंकि आप देखोगे, मैं अगर वर्टिकली लाइन बनाता हूँ तो वर्टिकली लाइन इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है? लेकिन वर्टिकल सिमेट्री दो प्रकार के हैं, ठीक है? वर्टिकल सिमेट्री में ना दो टाइप्स है, दो टाइप्स। एक, जब लाइन ऑफ सिमेट्री रेजिस्टेंस को काटते हुए गुजरेगा। दूसरा, जब वो किसी नोड से गुजरेगा, समझा? whenever the line of symmetry is going to pass via resistor, type 2 is when it is going to pass through a node, ठीक है? So we're going to check it out right now. We're going to check out कि वो कैसे होता है. This is type 1, this is passing through resistance. The concept is same, that in vertical symmetry we also call it left and right symmetry, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में का जो सिमेट्रिक ब्रांच है उसमें जो करंट गया, राइट साइड में भी वही करंट जाएगा। सिमिलरली जो नीचे के 2R में गया उसमें भी सेम जाएगा। तो होता क्या है, रिडंडेंट हो जाता है भाई। इसमें भी जो बीच वाला है 5R, वो रिडंडेंट होता है, उड़ा दिए जाते हैं वो, क्यों? ठीक है? क्योंकि करंट ऊपर से I1, ये साइड में I1 था, ठीक है? ये साइड में भी I1 आया, मतलब इधर से करंट नीचे गया नहीं। ये साइड में I2 है, ये साइड में भी I2 है, इधर से करंट मतलब ऊपर गया नहीं। जब उसमें से करंट जा नहीं रहा है तो वो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अच्छा, बट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सिमेट्री का रूल है ना मैडम। सिमेट्री मतलब क्या? सिर्फ रेजिस्टेंस ही सेम नहीं रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, समझ रहे हैं? सिमेट्री मतलब वही है ना। अभी जैसे कि तुम्हारा बॉडी सिमेट्रिक है, मतलब इधर पे 5 उंगली है तो इधर पे 6 उंगली है क्या? नहीं। नहीं ना, 5-5 अपन ऋतिक रोशन नहीं है भैया, ठीक है? हाँ। अपन कोई ऋतिक रोशन नहीं, अपन सब नॉर्मल लोग हैं, ठीक है? तो इधर 5 इधर 5 है, ठीक है? इधर ये साइड में एक आके ये साइड में 2 आंख दे दिया क्या? ऐसा किसी को है क्या? नहीं ना। समझा तो वैसे ही है, ठीक है? तो सिमेट्रिक मतलब बहुत सारे पैरामीटर सेम होने चाहिए, बहुत सारे, ठीक है? अपन इधर से अगर यहाँ पे 6 फुट, अगर अपन इधर से अगर 6 सेंटीमीटर विड्थ है तो इधर से भी 6, इधर से 6, इधर से 15 रहेगा, बाप रे, अलग ही लगेंगे अपन, समझा? तो बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर सेम होते हैं, जिसमें से रेजिस्टेंस एज वेल एज करंट सेम होता है। तो ये भी रिडंडेंसी को दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी रिडंडेंट हो जाएगा, ये भी जपाक जुपुक उड़ जाएंगे, ठीक है? और जपाक जपुक उड़ने के बाद जो बच जाएगा 2R, इधर पे बच जाएगा 4R। हाँ, अभी ये कैसा, यहाँ पे थोड़ा भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू अपॉन एडिशन ऑफ 2 करेंगे, दैट इज 2R इंटू 4R अपॉन 2R प्लस 4R। तो ये ऐसा अपना 4R/3 करके आंसर बनेगा। तो जनरली सिमेट्री के प्रॉब्लम्स ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते नहीं है, बट मैं फिर भी तुमको सिखाया कि ऐसा आता है। सिमेट्री को यूज करने का जो एप्लीकेशन है, वो मैंने बोला ना वर्टिकल का टाइप 2, उसमें भाई साहब बहुत बैंग ऑन लेवल पे यूज होता है, वो बहुत खतरनाक लेवल पे। और वहां पे जो सम है ना भाई, उसको जो ये सॉल्व कर देते ना, मजे आ जाते हैं भाई साहब, लिटरली मजे आ जाते हैं। तो आप देखिए कि कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है? ये तो वही सम है जो हमने पहले लिया था। तो वर्टिकल सिमेट्री से क्या होगा, ऑब्वियसली ये 5R और ये 5R क्या है, रिडंडेंट हो जाएगा ना वर्टिकल वाला, ठीक है? सिमेट्रिक ब्रांचेस हैं तो ये 5R उड़ जाएंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। ये ऊपर 3R नीचे 6R, सॉल्व करके 2R बनेगा। आई होप यू नो हाउ डिड वी सॉल्व दिस। I'm just skipping this part because the challenge is here. इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे को अपना नाखून, होठ, दांत, बाल सब चबाने पे मजबूर कर देता है, समझा? खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, ये खतरनाक, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना भाई कि किसी लड़की की शादी में अगर हाथ में मेहंदी पे बना दिया ना, लड़की चमाटी मार दे मेहंदी वाली को, ठीक है? कि वापस से तूने वो डरावने दिन पे मेरे को क्यों लेके गई, वापस निकाल दे मुझे उससे, वहां से बाहर निकाल, समझा? ऐसा ऐसा क्वेश्चन है भाई, ठीक है? तो इफ आई गिव यू सम टाइम कि चल तुम क्रैक करो इसको, तो भाई यू वुड बी हैविंग अ चैलेंज। सो जस्ट हैव सम टाइम। तुम्हारे पास टोटल 50 सेकेंड है। वापस बोल रहा हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे जब हम एओएस ड्रॉ करेंगे तो एओएस गुजरेगा नोड से, ठीक है। तो उस नोड को हम करेंगे डिनोड, ठीक है। तो ये नोड को डिनोड करना मतलब क्या करने का, जो दो ऐसे इंक्लाइन लाइन आके मिलते हैं ना, उसको ऐसा उससे बिछाड़ देने का, ऐसे समझा, सेपरेट कर देने का उसको भाई। अब इधर पे इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इधर पे इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? तुमको क्लियरली दिखेगा ये आर और ये आर कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है गूज़बम्स, कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, समझा। तो ये आर और ये आर 2R हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2R और ये आर, समझा, ये 2R और ये R तुम्हारा साथ में क्या बनेगा इधर पे 2R/3। फिर ये तीन ऊपर के सीरीज में, फिर उसके बाद ये नीचे के दो सीरीज में, और इन दोनों के जो साथ में हो वो पैरेलल में, मतलब लास्ट में जो आंसर तुम्हारा निकल के आएगा वो आएगा 8R/7। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अभी जिन बच्चे को नहीं आता है उनको नहीं आया तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जिनको आता है और ऐसे कारनामे करके बैठे उनको क्या करना चाहिए, तू ही बोल क्या करना चाहिए उनके साथ। प्रैक्टिस। हाँ, उनको प्रैक्टिस और विगरस प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा तुमको मैं भी उसी के जैसा। ए ए ए ए ए लो भैया, ठीक है, एकदम फुल तुम्हारा गुड़ी पड़वा के लिए रंगोली का डिजाइन रेडी है बेटा, ठीक है, फुल बनाने का इसको बाहर एकदम बड़े लेवल पे बनाने का एकदम। अभी जैसे कि इसमें तुम ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाता है यहाँ पे, ये तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट सिमेट्री वाला पार्ट है, ठीक है। इधर का पार्ट इज सिमेट्रिक टू इधर का पार्ट। तो जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री से जब हम उसको गुजारते हैं उस पॉइंट को, ठीक है, तो ये जो नोड है ना भाई साहब, ये नोड, ठीक है, ये इनको डिनोड कर देगा, ठीक है। क्यों क्यों वही डिनोड हुए, क्योंकि सिमेट्रिक ब्रांचेस में आप देखोगे तो ऊपर के ब्रांच में ये पूरा करंट जो जा रहा है ये I1 करंट जा रहा है, ठीक है। बीच वाले ब्रांच से ये I2 करंट जाने वाला है, ठीक है। नीचे के ब्रांच से I3 करंट जाने वाला है। तो जिसमें से करंट नहीं जा रहा है उसको ही उधर से हटाना रहता है, उसको ही वहां से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा हरकत करते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है, समझा। तो ये R 2R हो जाएगा, ये R 2R हो जाएगा, फिर ये 2R और ये R साथ में मिलके 2R/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, जो ऊपर हो जाएगा 3 सीरीज में वही नीचे भी हो जाएगा 3 सीरीज में, और ये बीच में भी हो जाएगा R और R 2R हो जाएगा। और फिर जब तीनों को तुम लोगे साथ में तो तुमको तीनों को सॉल्व करने का तो एक ही मेथड है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 4R/5। समझे कैसे आया वो, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और ऐसे बहुत सारे कंदिल टाइप के क्वेश्चन, स्टार टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली निपट जाते हैं इसके सहारे, समझा। और इसको यूज किए बिना भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वो वेरियस मेथड इतना ज्यादा, मतलब आपको टाइम कंज्यूमिंग रहेगा that you won't be able to manage it, समझा। तकलीफ हो जाएगा भाई साहब इन शॉर्ट। तो वो तकलीफ अवॉइड करने के लिए सिमेट्री हमेशा ढूंढिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख गया ना हमेशा ढूंढिए, और सिमेट्री नहीं लग रहा है तो वी हैव नामकरण मेथड, यू कैन यूज नामकरण टेक्निक्स, ठीक है, उससे भी बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व होता है चीज। चल फिर क्या, अभी आई गेस हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, बचा नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही कर दिया था। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, क्या आएगा आंसर, ये कौन सा है, ये फेज डायगोनल है, एडजेसेंट पॉइंट्स है, कौन सा है ये, फेज डायगोनल। वेरी गुड, वापस से फंस गया बच्चा, मेरे चालाक स्ट्रेटजी में फंस जाते हैं।
ना तो ये फेज बॉडी डायगोनल, डायगोनल, सॉरी सॉरी। मैं सॉरी क्या, सॉरी -1 हो जाता उधर जाके, सॉरी। देखिए एग्जाम में सॉरी मतलब -1 है, ध्यान देने का थोड़ा। मैं इसलिए मैं बोला क्वेश्चन सुनो, खाली मुंडी मत हिलाओ, ना तो वो प्लेसिबो में जाओ। उसमें पूछा मैंने कि बताओ कि ये क्या है, फेस डायगोनल है कि एडजेसेंट पॉइंट्स है? ये ना तो फेस है ना तो एडजेसेंट पॉइंट है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है। एंड व्हाट वाज लॉन्गेस्ट डायगोनल का क्यूब का फॉर्मूला जब सभी के सभी रेजिस्टेंस आर होते हैं? हाँ 5/6। 5/6। बाकी लोग को याद भी है क्या, कुछ सिखाया था ऐसा अपने को? पक्का? और अभी जैन ने एक डाउट पूछा था कि सर इधर से करंट आ ही गया, क्या 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 तेरा क्वेश्चन तेरा जैन, इधर से कितना गया? 6 एम्पियर। इधर से 6 एम्पियर गया, वो एक्चुअली ऊपर कनेक्टेड था ना तेरा वाला? हाँ, ऊपर वाले एडजेसेंट पे कितना रहेगा? ठीक है चल, कोई बात नहीं ना। अभी सपोज यहाँ का तेरे को कोई करंट पूछ रहा है, सपोज यहाँ पे कितना करंट रहेगा, ठीक है, व्हाट वुड बी आई? तो उसका आंसर क्या रहेगा मालूम है बेटा? अभी ये देख, इधर 6 आया, तो 6 में से इधर पे 2, इधर पे 2, इधर पे 2, फिर ये 2 इधर जाके क्या होएगा, इधर पे 1 और इधर पे 1 होएगा, समझा? फिर इधर से भी 2 जाके क्या होएगा, इधर पे 1 और इधर पे 1 बटेगा, इक्वल बटेगा ना। फिर इधर से 1 और 1 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से 2 जा रहे हैं, ये 2 जाके यहाँ पे 1 एम्पियर बटेगा, यहाँ पे 1 एम्पियर बटेगा, तो ये 1 एम्पियर इधर आया, ये 1 एम्पियर इधर, ऊपर कितना जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर है, ये पॉइंट पे अंदर कितना जाएगा 2 एम्पियर, मतलब अल्टीमेटली वापस से कितना जा रहे हैं वहां पे 2 एम्पियर जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे करंट के ऊपर भी एक सम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। इनकी कुछ काम धंधा नहीं रहता जीवन में, इनको सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के रहते हैं, तो बैठे बैठे कुछ भी बना सकते हैं, बट उसको क्रैक करने का तरीका वैलिड होता ही है, अगर तो अपने को ये भी पता था है। सर, वो बी पॉइंट से कितना निकल रहा है, वो तो 6 ही निकलेगा ना जितना इंटर हो। ऑब्वियसली अपना किरचॉफ्स का रूल है सर्च ना करें। ये, यस। अंदर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर भी जाएगा, ओके, ठीक है। और अगर इसको सिमेट्री विमेट्री लगे सॉल्व किए भाई साहब, ठीक है, तो ऐसे इक्वल पोटेंशियल पॉइंट वन बनाया, ये ऐसे इधर से लाइन बनाया, ऐसे किया वो किया, दाड़ दूर वापस रिक्रिएट किया, इसे बनाते गए ऐसे सब दिखेगा भाई, ऐसे सब दिख रहे हैं, कैसा डेंजर दिख रहा है। फिर ये 3 से पैरेलल में, फिर ये 1 2 3 4 5 6 पैरेलल में, फिर यहाँ पे ये 3 पैरेलल में, फिर इनको तीनों को सीरीज में, आंसर आया 5r/6, है क्या नहीं? इससे अच्छा लास्ट टाइम जो लिखा दिया तो 3 बाहेट करते तो कितना परवड़ता था तुमको? इसलिए तुमको हर बार एक ऑल्टरनेट रास्ता बना के देता हूं, लेकिन तुम्हारे में जो जरायम के हार्मोन्स है, ठीक है, जो तुमको टोचते रहते कि नहीं चिल मार, लेट्स प्रोक्रेस्टिनेट, बेब, लेट्स डू एंजॉय, लेट्स डू चिल, ठीक है, वो चिल के चक्कर में तुम्हारा मार्क्स इतना छिल जाता है ना, कि इतना छोटा हो जाता है कि वो देखने लायक नहीं बचता फिर, समझा? तो जरा संभालिएगा, तुम्हारा स्कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। क्लियर है? सिमेट्री विमेट्री समझ में आया सबको? पक्का?